उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में केदारनाथ उपचुनाव काफी रोचक बन गया है। पहले केदारनाथ उपचुनाव सरकार वर्सेस ऑल का दिखाई दे रहा था, लेकिन अब भाजपा इस उपचुनाव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख से जुड़ता हुआ दिख रही है। देखिए रिपोर्ट। केदारनाथ उपचुनाव अब हाई प्रोफाइल हो चला है। अभी तक ये उपचुनाव सरकार वर्सेस ऑल का था, लेकिन अब भाजपा नेताओं ने इसे प्रधानमंत्री मोदी की साख के साथ जोड़ दिया। ऐसे में अब केदारनाथ उपचुनाव प्रधानमंत्री वर्सेस ऑल बनता दिखाई दे रहा है। दरअसल भाजपा के लिए केदारनाथ उपचुनाव जीतना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि हाल ही में हुए मंगलोर और बद्रीनाथ 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। इसके साथ ही केदार घाटी सीधे प्रधानमंत्री मोदी के साख से जुड़ी हुई है, क्योंकि साल 2013 में आई भीषण आपदा के बाद केदार घाटी में कई बड़े काम किए गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इन सभी कामों की मॉनिटरिंग करते रहे। ऐसे में पीएम मोदी की साख से जुड़े केदारनाथ उपचुनाव के लिए भाजपा नेता जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं ताकि इस उपचुनाव को जीतकर प्रधानमंत्री मोदी के साख को और मजबूत किया जा सके। कांग्रेस मान चुकी है कि वो चुनाव हार गए हैं, इसलिए वो पहले से ही अपना चेहरा सेव कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने पहले से ही कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनकी हार सुनिश्चित है। क्योंकि बाबा केदार धाम हमारे प्रधानमंत्री जी की अगाध आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। वहाँ का नवनिर्माण, वहाँ का पुनर्निर्माण उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ है। लोगों ने 2013 की आपदा को भी देखा और इस बार की आपदा को भी देखा, दोनों में बड़ा अंतर दिखाई दिया। और जिस प्रकार से 750 करोड़ की भी ज़्यादा योजनाएं आज वहाँ पर स्वीकृत हुई हैं, धरातल पर उतरनी है वो सारी, तो वहाँ के लोग देख रहे हैं कि अनवरत रूप से विकास आगे बढ़ रहा है। उस विकास को और तेज गति देने के लिए वहाँ पर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। एक तरफा जीत होगी और ऐतिहासिक जीत होगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और देहरादून की धर्मपुर विधानसभा सीट से विधायक विनोद चमोली ने तो ये तक कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी को बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद है और बाबा केदार से बहुत ही नजदीक और पूरे मनोयोग से जुड़ा हुआ है, तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी सबसे आगे हैं, जिन्होंने केदारनाथ घाटी का कायाकल्प किया। ऐसे में केदारनाथ की जनता को देखना चाहिए कि पीएम मोदी ने केदार घाटी को बहुत कुछ दिया है और भविष्य में भी बहुत कुछ देने की इच्छा है। लिहाजा केदारनाथ की जनता सही निर्णय लेते हुए भाजपा को भारी बहुमत से जिताएगी। माननीय मोदी जी को बाबा केदार का आशीर्वाद है और अगर बाबा केदार से कोई बहुत नजदीक से जुड़ा हुआ है मनोयोग से और श्रद्धा भाव से, तो माननीय मोदी जी सबसे आगे, जिन्होंने केदार नगरी का भी कायाकल्प किया। और जो लगातार केदारनाथ, शायद ही कोई प्रधानमंत्री ऐसा होगा जो कभी इतनी बार केदारनाथ आया होगा जितनी बार मोदी जी आए हैं। और बाबा केदार की कृपा है कि जो मोदी जी उत्तराखंड के लिए समर्पित होकर काम कर रहे हैं, तो केदारनाथ की जनता को मोदी जी की ओर देखना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और अगर वो मोदी जी की ओर देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि मोदी जी ने इस क्षेत्र को बहुत कुछ दिया है, उत्तराखंड को, और आगे भी बहुत कुछ देने की उनकी इच्छा है। तो मेरा ये भी आग्रह है कि केदारनाथ की जनता सही निर्णय लेगी और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत के साथ विजयी बनाएगी। विनोद चमोली ने कहा कि सनातन के पक्ष में एकमात्र पार्टी भाजपा खड़ी है, लेकिन अयोध्या और बद्रीनाथ 2 चुनाव के कारण लोगों ने भाजपा को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की और पूरे सनातन पर प्रश्न खड़े कर दिए। लेकिन अगर केदारनाथ चुनाव को भाजपा नहीं जीतेगी तो ये सनातन धर्म के लिए संकट का विषय होगा और भविष्य में इससे पूरा सनातन और हिंदुत्व कमजोर होगा। कांग्रेस भ्रम की स्थिति फैला रही है और सनातन को कमजोर करने में लगी हुई है। और जो सनातन का के पक्ष में एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, जो हिंदुत्व को लेकर खड़ी है, जो सनातन की रक्षक पार्टी कह सकते हैं या उस मान्यताओं पे चलने वाली पार्टी कह सकते हैं, उस पार्टी को इन 2 चुनावों के कारण लोगों ने कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की और पूरे सनातन पर प्रश्न खड़े कर दिए। अगर केदारनाथ भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी तो ये सनातन धर्म के लिए भी एक बड़ा संकट का विषय होगा और भविष्य में इससे पूरा सनातन कमजोर होगा, पूरा हिंदुत्व कमजोर होगा।
उधर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि अगर सीएम धामी जनता के मुद्दों को संबोधित करते रहते हैं तो फिर ये उपचुनाव मुख्यमंत्री वर्सेस ऑल नहीं होता, बल्कि सामान्य चुनाव रहता और जनता जो भी फैसला देती उसको स्वीकार कर लेते। लेकिन सरकार ने ओवर पिच करके केदारनाथ उपचुनाव को हाई प्रोफाइल बना दिया। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने केदारनाथ उपचुनाव को साख और इज्जत का चुनाव बना दिया है, लेकिन केदारनाथ की जनता भाजपा को हराने के मूड में है। आप अगर सामान्यतः राज्य की जनता के तमाम उन मुद्दों को संबोधित करते रहेंगे जिसके लिए आपको मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो मैं समझता हूँ ये मुख्यमंत्री वर्सेस ऑल नहीं होता, ये एक सामान्य चुनाव रहता और जनता जो भी फैसला देती उसको स्वीकार कर लेते। लेकिन आपने उसको ओवर पिच करके हाई प्रोफाइल बना करके सारा 5 मंत्री रहेंगे साहब वहाँ पे। टोटल मंत्री कितने हैं? उधार के तो आपने मंत्री बनाए हुए हैं सारे कांग्रेसी, जो हमारे कांग्रेस से छोड़ करके गए, सतपाल महाराज हो, सुबोध भाई हो, रेखा आर्य जी हो, ये आपके सौरभ बोगड़ा हो, सारे तो आपने उधार के लोग लिए हुए जो मंत्री बनाए हुए। भाजपा के लोगों के अंदर वैसे ही आपके खिलाफ आक्रोश है, वैसे ही नेतृत्व के खिलाफ आक्रोश है। बीजेपी के लोग बेचारे टप्पे खा रहे हैं, उनको उल्टे सीधे काम करने पड़ रहे हैं। कोई रजिस्ट्रियों में फंस रहा है, कोई भर्ती घोटाले में फंस रहा है। वो इसलिए क्योंकि आपने सत्ता की जो मलाई थी वो कांग्रेस के लोगों को, जो कांग्रेस छोड़ करके आपके आए थे, उनको दे दी। मैं समझता हूँ ये चुनाव सामान्यता रहता तो ये सामान्य चुनाव में हार जीत होती रहती है। अब आपने उसको इज्जत का और प्रेस्टीज का इशू बना लिया है, तो भैया आप समझ लीजिए बद्रीनाथ और मंगलौर वाला अगर नतीजा आएगा तो राज्य में क्या होने वाला है ये आप समझ सकते हैं। जनता वहां पर मूड में है भारतीय जनता पार्टी को हराने के। केदारनाथ उपचुनाव का महासंग्राम भले ही सामान्य चुनाव से बढ़कर अब हाई प्रोफाइल हो गया हो और इस चुनाव को बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रही हो, ऐसे में अब देखना होगा कि विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता आखिर किस पार्टी के प्रत्याशी पर अपना विश्वास जताएगी। इसकी वास्तविक तस्वीर तो 23 नवंबर को होने वाली मतगणना में ही पूरी तरह से साफ हो पाएगी। देहरादून से सोनू सिंह की रिपोर्ट।